बुढ़ापे का पुत्र था और बस हालेलुया, धन्यवाद। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर राजा, आपके चरणों में हम आते हैं राजा। प्रभु तू दयालु है, तू कृपालु है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को समझने के लिए, आपके वचन में पिता परमेश्वर चलने के लिए, पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय में आने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपका वो वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना प्रभु बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। उसी तरह प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। वचन हर एक के हृदय में कार्य करे राजा। वचन को भेजकर चंगाई दीजिए, वचन को भेजकर पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए राजा। आपकी इच्छा परमेश्वर पूरी। सरादर महिमा गौरव आपको देते राजा। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलो बैठ जाएंगे, प्रभु आपका आशीर्वाद करें। फिर से एक बार उस वचन को पूरा पढ़िए। हाँ, 37 त्याचा 3रा वचन। आणि इस्रायलाची हाँ, इस्राईल आपल्या सर्व मुलापेक्षा योसेफावर फार प्रीती करत असे, कारण ते त्याच्या म्हातारपणाचा मेळा होता. त्याने त्याच्यासाठी पायघोळ झगडा केला होता. हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे सबको बता रही है स्टोरी, लेकिन ये बार हम कुछ अलग रीति से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब वचन में हम देखते हैं, वचन में लिखा है याकूब जिससे प्रेम करता है उसका पुत्र जो है यूसुफ है। हालेलुया। क्यों उसका नाम जो है यूसुफ रखा गया है, और यूसुफ का नाम का अर्थ क्या है? और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पिता का प्रेम और पहचान, मतलब आइडेंटिटी और लव वहां पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि पिता ने यूसुफ को क्या किया, एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया। क्या बनवाया था? हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रियो, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रीति से पूरे बाइबल में किसी ने भी ऐसे वस्त्र को किसी के लिए भी बनाया नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे वो कलर जो है, उस कोट में कलर जो था, वचन में क्या लिखा है? रंग बिरंगा। मतलब मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोट याकूब ने यूसुफ को दिया था, वो कोट में बहुत सारे कलर थे। कितने सारे? बहुत सारे। ठीक है। आज से लेकर ये 3 हफ्ता, मतलब 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख, ये 3 रविवार को हम यूसुफ के 3 कोट के बारे में देखेंगे। कितने कोट? हालेलुया। आज हम यूसुफ के कोट के बारे में देखेंगे, जो यहाँ पर खुद पिता ने यूसुफ को क्या किया है? दिया है। हालेलुया। दिया ही नहीं है, लेकिन उसको पहनाया भी है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रियो, यहाँ पर क्यों इतना वो प्रेम करता था, क्यों याकूब जो अपने पुत्र यूसुफ से इतना गहराई का प्रेम करता था, तो हम वचन में पढ़ेंगे तो 37वां अध्याय को हम देखेंगे तो 29 वचन को पढ़ेंगे, 29 अध्याय, सॉरी 30 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़िए। 30 अध्याय 30, जेनेसिस 30 वर्स 22 एंड 23। परमेश्वर ने राहेल की भी सुनी और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम लड़ाई को दूर कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम जो कहानी को जो लंबी कहानी को हम थोड़े शॉर्ट में हम देखेंगे। क्या है? याकूब जो है, जब अपने घर से, अपने पिता से धोखा
देखकर, सुनिए अभी ध्यान से, बहुत गहराई का वचन है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेंगे। जब याकूब ने अपने पिता को इसहाक को धोखा दिया, धोखा देने के बाद जब वो लाबान के घर पे चला गया, अपने मामा के घर पे चला गया, और मामा के घर पे जाने के बाद वहां पर उसने कितने साल काम किया? कोई बता सकता है कितने साल काम किया? ठीक है, देखो ध्यान सुनेंगे। जो वहां पे गया तो उससे वहां पर राहेल बहुत पसंद आई। क्या हो गए? राहेल बहुत पसंद आई और राहेल से बहुत प्रेम करने लगा। देखिए जब वो राहेल के हाथ को मांगता है, पिता से बोलता है कि मुझे राहेल पसंद है, उसके लिए अगर कितना साल काम करना है मैं तैयार हूं, तो बोलते 7 साल काम करना है। 7 साल क्या करना है? जब 7 साल खत्म होगा तो मैं क्या करूंगा? आजकल 7 साल क्या, मैं गारंटी लिख के देता हूं, 7 महीने भी मुश्किल है। सही है ना? 7 महीने भी मुश्किल है। कोई किसी को पसंद करे, वो 7 महीने के 7 दिन भी नहीं रहेगा, वो उसके साथ क्या करेगा? भाग जाएगा। इवन क्रिश्चियन भी, मसीह पे विश्वास करने वाले लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को भय नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे काम कर रहे हैं, परमेश्वर को दुख देकर, परमेश्वर का क्रोध बढ़ाकर। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धोखा देकर ऐसे भाग के जाते हैं। लेकिन यहां पर याकूब ने वैसा नहीं किया। याकूब क्या करता है? पिता से 7 साल खत्म हो जाते हैं। 7 साल खत्म होने के बाद क्या होता है? शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद ध्यान से सुनेंगे, दुल्हन आती है, शाम का समय होता है, दुल्हन आती है। दुल्हन आने के बाद क्या है? सब कुछ हो जाता है। सुबह जब याकूब देखता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सुबह जब होती है, सुबह होने के बाद तब याकूब को पता चलता है कि ये तो जिसे मैं प्रेम करता वो राहेल नहीं है। कौन है? वो लिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बिल्कुल क्यों नहीं करता था? वचन में क्या लिखा है? उसकी आंखें धुंधली थी। उस समय चश्मा नहीं था, चश्मा धुंधली आंखें थी। अच्छा मैंने कहा धुंधली आंखें थी, शायद ऐसा हो सकता है उसको कम दिखाई देता होगा। वो कैसे दिखती हो पता नहीं, लेकिन राहेल के बारे में बताया गया है वो रूपवती थी, सुंदर थी। वो सुंदरता को देखकर याकूब ने क्या किया? बोला मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन जब विवाह हुआ, सुबह जब उसने देखा ये तो क्या है? हालेलुया। लिया को देखा, देखकर उसने अपने ससुर से कहा, ससुर जी आपने तो मुझे धोखा दिया है। क्या किया है? धोखा दिया है। ससुर बोलता है हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि बड़ी को छोड़कर छोटी को हम विवाह के लिए दे सके। तो अभी क्या करता है? तो बोलता है ठीक है, आप इसके लिए भी मुझे 7 साल काम करना पड़ेगा। तो चलेगा। क्या बोलता है? देखो उस समय जब लिया को शादी के समय पे दिया था, तब शाम के समय था। क्या कौन सा समय था? शाम के समय में। अभी के जो शाम, अभी शाम बोलेंगे तो मुंबई में शाम बोलेंगे, शाम नहीं है, वो दिन है। रात भी क्या होता है? दिन है। लेकिन उस समय में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 6 बजे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखता। उसीलिए उसने क्या किया? फिर से 7 साल काम किया। अब फिर से 7 साल काम करने के बाद राहेल से शादी किया। राहेल से शादी करने के बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनेंगे। जिससे याकूब प्रेम करता था, परमेश्वर ने उसके कोप को बंद किया। लेकिन जिससे याकूब प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर ने उसके कोप को क्यों? क्या कारण है? मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, परमेश्वर ऐसा क्यों है प्रभु? तो मेरे मन में प्रभु ने ऐसा डाला कि याकूब उस समय में उसके मन में ये चल रहा था, या वो ऐसा सोचता होगा कि मैं इससे ज्यादा प्रेम करता हूं तो मैं ज्यादा ध्यान इसी पे दूंगा। ज्यादा ध्यान मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं सारी चीजें इसी को ही लाके दूंगा। ठीक है मेरे पत्नी है, नो प्रॉब्लम, फिर भी मुझे जो पसंद है मैं इसके साथ ही रहूंगा। क्योंकि शुरुआत में अपने घर, पिता के घर से भी उसने क्या किया? जो उसको पसंद था वही करते करते यहां पर आया है। यहां पर भी क्या है? वो यही कर रहा था। परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके कोप को बंद किया। और यहां पर लिया
बच्चे जन्म दे रही है, बच्चे जन्म दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय में परमेश्वर के राज्य में, मतलब पुराने नियम में हम जब देखते हैं, वहां पर ऐसा था, जब बच्चे जन्म लेते हैं वो आशीष परिवार होता था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ते जाओ। अब्राहम को भी क्या बोला था? बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन राहेल जो है बहुत उदास थी, बहुत रोती थी। रोने के समय में एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया। क्या किया? और लिया के कोख को बंद कर दिया। अब ये बच्चा जन्म देने के समय में ये एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देती है और उसका नाम क्या रखती है? क्या नाम रखती है? क्या नाम रखती है? यूसुफ रखती है। क्यों यूसुफ रखती है? इतने साल से मुझे संतान नहीं था, मेरे क्या है बहन को, लिया को जो था संतान था, लेकिन इतने साल से मुझे संतान मिला, इसलिए मैं उसका नाम क्या करूंगा? यूसुफ रखूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का अर्थ क्या पता है? बढ़ोतरी। क्या है? गॉड विल ऐड, मतलब परमेश्वर जोड़ेंगे, या इंक्रीज, मतलब परमेश्वर क्या करेंगे? बढ़ोतरी देंगे। यूसुफ का नाम का अर्थ है। देखिए उसका मतलब क्या है? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मेरे नाम द्वारा दूर कर दिया है। हालेलुया। 24 वचन में लिखा है, इसलिए उसने एक याकूब कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने यूसुफ के समय ये कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये होने वाला है। भविष्यवाणी की क्या की है? यूसुफ के बाद और एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ, उसके बाद वो मर जाती है। उसके बाद वो अभी यहाँ पर जब हम देखेंगे तो याकूब जो है यूसुफ से इतना प्रेम इसलिए करता था क्योंकि याकूब के बुढ़ापे के समय में उसे अपने प्रियतम, अपने जिसे वो प्यार करता है ज्यादा, उससे उसको बेटा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूसुफ से वो क्या कर रहा है? इतना प्रेम कर रहा है। इसीलिए वो सारे बच्चों से अधिक, कितने बच्चे थे याकूब के? कितने? हालेलुया। और एक लड़की, 12 लड़के से ज्यादा वो यूसुफ से प्रेम करता। इतना ही नहीं है, उसने यूसुफ के लिए वो अंग क्या है, वहां पर उसने वो कोट को बनाया जो बहुत सारे कलर थे, बहुत सारे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब हम देखेंगे तो प्रियो, वहां पर वचन में ऐसा लिखा है कि यूसुफ कभी भी नहीं चाहता था कि याकूब कभी भी नहीं चाहता था कि यूसुफ उससे दूर हो जाए। यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था। अब ये सारी चीजें 11 भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या नहीं थी? जो मेरा पिता सबको एक समान प्रेम करना चाहिए, सबको एक समान प्रेम करना चाहिए, लेकिन वहां पर पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। देखो पिता ने हाँ। हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं ही। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया है कि हम उसके क्या बन जाए? संतान। हालेलुया। देखिए ये वचन यह प्रकट करती है कि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो याकूब ने भी अपने पुत्र से ऐसा प्रेम किया और उसे कैसा पहचान दिया। क्या पहचान दिया? कि मैं मेरे पुत्र यूसुफ से इतना प्रेम करता हूँ कि वो प्रेम जो है बहुत ज्यादा है। कैसे? अपना कोट बनाकर उसको नहीं पहचान दी। हालेलुया। क्या किया है? नहीं पहचान। देखो ध्यान से सुनेंगे। जो कोट क्या किया है? उसको बना के दिया। वो कैसे था? रंग बिरंगा, मतलब बहुत सारे कलर थे। वो कलर जो है उसने क्या किया? वचन में क्या दर्शाता है? वो कोट क्या दर्शाता है? रंग बिरंगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन में क्या हमने देखा कि पिता ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया? हमें एक नई पहचान दी है। वो क्या पहचान है? कि हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया।
इसका मतलब वो कोट ये दर्शाता है कि याकूब जो है यूसुफ से एक विशेष प्रेम दर्शाता है, और वो कोट जो है प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। कोट क्या है? प्रेम का और एक पहचान का चिन्ह है। क्या पहचान का चिन्ह है? कि जब भी ये कोट पहनेगा, ये मेरा प्रेम इससे ज्यादा है। मेरी पहचान, उसकी पहचान ये है कि वो मेरे बुढ़ापे में मुझे मिला हुआ संतान है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर ने, याकूब ने यूसुफ को कोट बना के दिया क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र था, वो राय का पहला पुत्र था। तीसरा कि वो परमेश्वर ने उससे वो संतान इसलिए दिया क्योंकि वो परमेश्वर में क्या कर रहा था? विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। दो पत्नी थी, दोनों पत्नी के साथ विश्वास योग्य है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, अपने ससुर के साथ विश्वास योग्य है। जो भी वो कार्य कर रहा है, वो सारे कार्य में वो क्या कर रहा है? विश्वास योग्य थे। हालेलुया, हालेलुया। 37 अध्याय 37 5 से 7 वचन पढ़िए। 5 से 7 वचन। 37 5 से 7 वचन। यूसुफ ने स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से कहा, भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। बस। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, याकूब ने जो कोड बना के दिया यूसुफ को, क्या किया है? उसको क्या किया है? हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे देखो, सुनिए, अच्छा दिख रहा है ना? हालेलुया। इससे कई सुंदर जो है यूसुफ दिख रहा था। ध्यान से सुनेंगे, पिता ने, याकूब ने यूसुफ को वो कोट इसलिए पहनाया कि उसकी पहचान, उसका प्रेम अलग दिखाई दे। कैसे दिखाई देना चाहिए? हालेलुया। लेकिन ये कोट यूसुफ के लिए एक नई पहचान, पिता का प्रेम और पिता का अनुग्रह को प्रकट कर रहा था। लेकिन याद रखिए, जो पिता का कोट यूसुफ के लिए ये सारी चीजें दर्शा रही थी, लेकिन भाइयों के मध्य में ये कोट जो था अलग था। क्या था? कैसे कोट था बताया? जब भी यूसुफ इस कोट को डालता था, भाई द्वेष करते थे। क्या करते थे? भाई लोग सोचते थे, अरे ये तो चरवाह है, लेकिन इसको क्यों ऐसे? भाई लोग क्या, ये जब भी पहनता था, मस्त घूमता था, क्योंकि उसको अच्छा लगा, क्योंकि सभी भाइयों से मुझे ज्यादा प्रेम किया गया है, सभी भाइयों से ज्यादा और अच्छा कोट मुझे बना के दिया है। इसमें बहुत सारे कलर है, लेकिन ये बहुत सारे कलर जो है 11 भाइयों के आंखों में अच्छा नहीं लगा। द्वेष पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुई। क्या है, 11 भाइयों के लोगों ने क्या सोचा? 11 भाइयों ने इसके विरोध में षड्यंत्र रचा और सारी चीजें देखी। क्या देखी पता है? उनके अंदर धीरज नहीं थी। जब भी ये कोट वो पहनता था, उनको गुस्सा आता था और सोचते थे, कैसे भी इससे हमें मारना है, कैसे भी ये कोट को इसको निकालना है, कैसे भी इसके जीवन में हमें कुछ ऐसा करना है कि ये कोट जो पिता ने एक नई पहचान उसे दी है, उसे क्या करना है? निकालना है। हालेलुया। ये कोट इसके लिए, यूसुफ के लिए प्रेम और एक नई पहचान दर्शाती है, लेकिन भाइयों के लिए कुछ दूसरा ही यहाँ पर चल रहा था। ये कोट दूसरा ही चल रहा था। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जैसे ही उसने स्वप्न देखा, क्या वचन में लिखा है? उसने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? क्या स्वप्न कितना था? स्वप्न कितना था? यहाँ पे क्या लिखा है वचन में? एक। क्या लिखा है? उसने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न में लिखा था? 7वां वचन में पढ़िए, 7वां वचन। हम लोग हाँ खत्ते में फूले बांध रहे थे, हाँ, और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हाँ, क्या लिखा वचन में? उसने ऐसा स्वप्न देखा कि खेत में फूले बांध रहे हैं और मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हुआ और तुम्हारे फूले ने क्या किया? दंडवत। हालेलुया। अब क्या हुआ?
अब 11 भाइयों ने सोचा अरे इसका ज्यादा नाटक होगा, पहली बात तो कोर्ट तो दिया है, अभी इसको और ज्यादा नाटक किया और एक स्वप्न देखा है और ये सोच रहा है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ये 37 में 5 to 7 वचन में, अभी 9 जो वचन को हम बाद में पढ़ेंगे, रुकिए। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को एक विशेष पहचान दी है। जैसा यूसुफ को याकूब ने एक विशेष पहचान दी है, वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने भी एक विशेष पहचान दी। हम साधारण, बोलिए हम साधारण, अपने आसपास में बोलिए आप साधारण नहीं है, आप चुने हुए हो। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, याकूब ने जब कोट पहनाया उसे इस रीति से बिठाया कि तू चुना हुआ है। हालेलुया। याकूब को पता नहीं था आगे भविष्य में क्या होने वाला है, याकूब ने सोचा भी नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होगा और कैसे चलेगा, लेकिन ये कोड ये दर्शाता है कि मेरा बेटा यूसुफ जो है उसको परमेश्वर ने एक विशेष रीति से चुना है और भविष्य में इसके द्वारा ही हम बचेंगे। हालेलुया। ये कोड क्या दर्शाता है, एक विशेष रीति से परमेश्वर ने चुना है और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, बचेंगे। कितना विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पर जब देखेंगे तो वो विशेष कार्य शुरू हो गया है। क्या हुआ है? हालेलुया। अभी 9वां वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। सूर्य चंद्रमा किसको दंडवत कर रहे हैं? मतलब वो 11 भाई जो है मुझे दंडवत कर रहे हैं। अब इनका दिमाग और खराब हो गया। क्या हो गया? क्यों खराब हो गया? अरे एक सपना देखा तो वो तो ठीक था, पहला कोट पिटाया पिता ने, वो तो ठीक था, हमने कैसे तो सहन किया। अभी एक स्वप्न देखा, अब इसका ज्यादा हो रहा है, इसका। अरे इतना ही नहीं है, अभी और एक सपना देखा कि हम लोग इसको दंडवत करना ही चाहिए। मतलब ये अपने आप को सोच क्या रहा है? ध्यान से सुनेंगे प्रियो, जब परमेश्वर की बुलावट आपके जीवन में होती है तो विरोध भी आएंगे। जब परमेश्वर आपको किसी काम के लिए चुनता है तो चारों तरफ से भी, कई बार अपने परिवार से भी हमें सताव आएंगे। क्या आएंगे? विरोध आएंगे, दुख आएगा, संकट आएगा, बीमारी आएगा, लेकिन याद रखिए यूसुफ के समान हमें खड़ा रहना है, क्योंकि यूसुफ जान रहा था कि मेरे पिता ने मुझे जो कोट पहनाया है वो सरल रीति से नहीं है। जब परमेश्वर ने मुझे पहला स्वप्न दिखाया वो सरल बात नहीं है, जब पिता परमेश्वर ने मुझे दूसरा स्वप्न दिखाया वो साधारण बात नहीं है, कुछ तो विशेष बात है जो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज गारंटी लिख के देता हूँ, आज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर है, एक वचन में ऐसे लिखा है, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए, बुलाए हुए तो चुने हुए, आप लोग चुने हुए हो, बुलाए हुए थे लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। आप लोग चुने गए हो, तोड़े हो, इसलिए आप यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। बुलावट जब परमेश्वर देता है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो परमेश्वर की सेवा हो या परिवार को चलाना हो या घर को चलाना हो या कलीसिया में झाड़ू मारना हो, चेयर लगाना हो या कोई भी चीजें, जब परमेश्वर एक बुलावट देता है, याद रखिए बुलावट के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हालेलुया। बुलावट के साथ जिम्मेदारी भी आती है और बुलावट के साथ परीक्षा भी आती है। कितना विश्वास करते हैं? क्योंकि जब बुलावट आती है प्रभु से और परमेश्वर जब हमें कुछ काम के लिए चुनता है तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। आपने सोचा होगा, अपने आत्मिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब मैं साधारण विश्वासी थी या कम प्रार्थना करती थी या कम प्रार्थना करता था तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था। थोड़ा प्रार्थना बढ़ गया तो वचन कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया। जितना मैं प्रभु के पास जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, प्रार्थना कम हो गया, वचन पढ़ना कम हो गया। क्यों बताएं? क्यों बताएं? जब कोई विश्वासी वचन पढ़ना छोड़ देता है
प्रार्थना करना छोड़ देता है, इसका मतलब उसके जीवन में शैतान डायरेक्ट अटैक कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है? डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट अटैक कर रहा है? क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता है उसके परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहिए। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना, इसलिए सबसे पहला कदम उसका क्या है? डायरेक्ट अटैक करने का। वचन नहीं पढ़ना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अब जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, क्या हम प्रभु के करीब जा सकते? कतई नहीं है, कोई भी संभवता नहीं है कि हम प्रभु के करीब जा सकते। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यूसुफ के जीवन में 2 स्वप्न आया, फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर पे कम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां पर उन्होंने देखा, अभी 4था वचन पढ़ेंगे, 4था वचन, कोई 37:4। परंतु हाँ। जब उसके भाइयों ने देखा हाँ। कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, हाँ। तब वे उससे बैर करने लगे। हाँ। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, देखिए, जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, जब जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, तब तब लोग हमारी ईर्ष्या करेंगे, तब तब लोग हमारा विरोध करेंगे। जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी बुलावट में हम चलते रहेंगे, तब तब लोग हमारे विरोध में चलते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के क्या है, जब विरोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, लोग हमें दिखाएंगे, लोग हमें टुकराएंगे, लोग हमारे जीवन में बुरा भला कहेंगे, तो याद रखिए कि परमेश्वर की बुलावट मेरे जीवन में आ गई है। हालेलुया। जब खुद के परिवार में लोग बोलेंगे, अरे कितना प्रार्थना करती है, अरे कितना प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना प्रार्थना वचन वचन, क्या हमारा दिमाग खराब कर रही है। जब देखो वचन वचन वचन, याद रखिए, इसका मतलब परमेश्वर की बुलावट आपके जीवन में आई है। शैतान नहीं चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारी चीजें यूसुफ के जीवन में हो गए। भाइयों ने ईर्ष्या किया, क्या है वहां पर लिखा वचन में कि उनको गुस्सा आया, विरोध किया। इतना ही नहीं, स्वप्न से ज्यादा उनके जीवन में क्या हुआ? क्रोधित हुए। 37, 19 और 20 को पढ़ेंगे। 37, 19 और 20। 37, 19 और 20। और वे अपना आपस में कहने लगे, हाँ। देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, हाँ। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डालते हैं और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। हाँ, क्या सुनेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अभी पिता जो याकूब है, यूसुफ से कहता है, बहुत समय हो गया है, तेरे 11 भाई जो है घर पे लौटे नहीं है, उनको जाकर देख, क्योंकि वो भेड़ बकरी क्या कर रहे, चरा रहे हैं। अभी ये जब जाता है, वहां पे जाने के समय में दूर से क्या कहे, सारे 11 भाई उसको देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। ध्यान सुनेंगे। देखने के समय में, जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो लोग एक योजना बनाते हैं कि यूसुफ को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गड्ढे में डालना चाहिए और उसको मारना चाहिए। तीसरा कि अब हम देखेंगे कि उसका स्वप्न कैसे पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छे से भाइयों के पास आता है, भाइयों के पास आके पूछता है, भाइयों चलो ज्यादा टाइम हो गया है, घर पे जाते हैं। लेकिन भाइयों बोलते हैं, नहीं नहीं, काम करते, कुछ चल मेरे साथ। क्या करते हैं? हम लोग के आगे साथ चल। भाई लोग क्या करते? ध्यान सुनेंगे। जो पिता ने प्रेम और पहचान का रंग बिरंगा कोट जो यूसुफ को पिटाया था, देखिए वो 11 भाइयों ने क्या किया, उस कोट को पहले निकाला। क्या किया? कोट को पहले क्यों निकाला पता है? वो लोग वहां पर खड्डे में उसको कोट के साथ भी डाल सकते थे। क्या करते थे? डाल सकते थे ना, कोट के साथ डाल सकते थे। लेकिन वहां पर एक अद्भुत घटना मैं बताना चाहता हूं। क्या है? वहां पर उन्होंने एक बकरी को काटकर उसके क्या किया, वहां पर उसके लहू को उसके कोट के ऊपर लगाकर क्या किया, साइड में रख दिया और उसको यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। क्या किया है? गड्ढे में। क्या सुनेंगे? उन्होंने योजना बनाया, सबसे पहला योजना बनाया कि यूसुफ को मार डालेंगे। क्या करेंगे?
मार डाल के ये कोट को क्या करेंगे, ये पिता के पास जाएंगे, पिता के पास लेकर जाएंगे। याकूब को वैसे ही दिखता नहीं है, वो भी अभी क्या है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो हम लोग लेके जाएंगे और बोलेंगे पिता ये देखो ये कोट है, ये कोट को पहचानो, अभी यूसुफ हमारे बीच में नहीं है, वो मर चुका है। तो पिता क्या करेगा, देखेगा, पहचानेगा और वो क्या करेगा, वहां पर जान जाएगा कि उसका यूसुफ जो बेटा प्रिय पुत्र वो मर चुका है। क्या हुआ है, ये सारे योजना उन्होंने बना दिया है। बनाने की बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। वो कोट को लेते हैं, लहू को लगाते हैं, लहू को लगाकर साइड में रखते हैं। क्या करते हैं, साइड में रखकर खड्डा खोद कर यूसुफ को जब डालते हैं, डालने के समय में वहां पर सभी भाई उसे मारने के लिए देखते हैं। और जब मारने के लिए देखते हैं, वो चारों तरफ खड्डा कैसा बनाते हैं, गोल बनाते हैं। ध्यान सुनिए, खड्डा गोल बनाते हैं, चारों तरफ वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, खड्डे के अंदर अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, झुक के देखेंगे ना, देखेंगे कि नहीं। जैसे वो झुक के देख रहे थे, यूसुफ प्रभु को धन्यवाद देता था कि परमेश्वर ये पहला स्वप्न पूरा हो गया है। हालेलुया, वो हार नहीं माना, उसने ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में डाला है और वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन उसने ये कहा कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि पहला स्वप्न मैंने जो देखा था कि वो सारे 11 जो कुआं है वो मुझे दंडवत करेंगे और मैं सीधा खड़ा रहूंगा, वो पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सोचा इसको मार देंगे, उन्होंने सोचा इनको मार देंगे, लेकिन प्रभु की योजना थी प्रियो, जो स्वप्न मैंने यूसुफ को दिखाया है वो यहाँ पे पहला पूरा हो जाए। क्यों पहला पूरा होना चाहिए, क्योंकि यूसुफ ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दर्शन, जो स्वप्न मैंने देखा है वो मैंने अपने खुद से नहीं देखा है, प्रभु ने मुझे दिखाया है। हालेलुया। उस खड्डे में वो ये देख रहा था कि स्वप्न जो प्रभु ने मुझे दिखाया वो पूरा हुआ है, इसका मतलब मुझे परमेश्वर से विश्वास योग्य रहना है अंत तक। हालेलुया। वो भाइयों से कुछ नहीं कहा, भाई लोग उसे मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पर भाइयों में से एक जन था रूबेन, उसने सोचा नहीं, इसको मार के इसके खून का बदला हमारे ऊपर क्यों, इस्माइली लोग आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, इसको बेचना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। उसको कितने सिक्कों में बेचा, कितने सिक्कों में बेचा, 20 चांदी के सिक्कों में बेचा। कितना, ध्यान से सुनिए। अभी यूसुफ की 11 भाइयों को ऐसा लगा यूसुफ की कहानी खत्म हो गई, यूसुफ की कहानी, यूसुफ अभी हमारे मध्य में कभी नहीं आएगा, अभी वो खत्म, अभी वो गुलामी में उसको बेच दिया, अब उसकी कहानी खत्म। लेकिन उनको पता नहीं चला कि उसकी कहानी अभी अभी शुरुआत हुई है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में यही कार्य होता है प्रियो, हमें लगता है कि अब बस हो गया, हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लगता है कि प्रभु जो स्वप्न, जो कार्य तूने मुझे दिखाया था वो हो नहीं रहा है, उल्टा मुझे मेरे जीवन में तकलीफ बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, जिस कार्य के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें मेरे जीवन में हो रही है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वही आपकी शुरुआत है। हालेलुया। जब आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु ने वहां से शुरुआत किया। हालेलुया। यूसुफ चला गया, यूसुफ चला गया। यूसुफ जाने के बाद प्रियो क्या हुआ है, यूसुफ जाने के बाद ध्यान से सुनेंगे, ये कोट को क्या किया, लहू में डालकर एक कोट को याकूब के पास लेकर गए। किसके पास लेकर गए, याकूब के पास। याकूब कौन था, उसका, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। याकूब जब वो देखता है धुंधली आंखें हैं, वो टच करता है, टच करने के समय में देखता ये क्या है, यूसुफ का कोट है। बहुत रोता है, बहुत तकलीफ होती है कि जिससे मैंने इतना प्रेम किया, इतना मैंने कुछ किया, उसके लिए इतना विशेष कोट बनाया था, वो मर चुका है। वचन को पढ़िए,
गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7वां वचन। गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7वां वचन। गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। वचन लिखा, जो भी मनुष्य बोलता है वही काटेगा। 11 पुत्र यहाँ पर यूसुफ के कोट को लेकर आकर पिता से क्या बोल रहे हैं? पिता चेक करो, ये कोट उसका ही है। याकूब क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। याकूब क्या कर रहा है? याकूब ने भी अपने पिता को वैसे ही धोखा दिया। याकूब ने अपने पिता को भी वैसे ही धोखा दिया जैसे 11 बच्चों ने याकूब को धोखा दिया। एसाव के सारे आशीष को जो पिता देना चाहता था, उसने याकूब ने क्या किया? हाँ, इसलिए याद रखिए, जो याकूब ने किया फिर से लौट के उसके पास आया। याकूब ने क्या वचन में लिखा? याकूब ने ऐसे जानवर की खाल पहनी जो ज्यादा बाल था, और पिता को बोलता है, पिता देख मैं वही ऐसा हूं। पिता बोलता है, अरे तेरे आवाज से तू ऐसा नहीं लग रहा है, याकूब लग रहा है, लेकिन तेरे शरीर से तू क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है। फिर भी वो विश्वास करता है और उसको आशीष देता है। वही धोखा 11 बच्चों ने याकूब के जीवन में। इसे याद रखो प्रियो, कभी भी परमेश्वर के विरोध, परिवार के विरोध, घर के विरोध, पास्टर के विरोध कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि घूम फिर कर वो हमारे पास आएगा। घूम फिर के हमारे पास आएगा। याकूब को परमेश्वर ने चुना। वचन में क्या लिखा है? अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, याकूब, इसहाक, और उसका नाम याकूब का परमेश्वर से बताया गया है। फिर भी याद रखिए, उसके बारे में बताया गया कि उसने अपने पिता को धोखा दिया। क्या किया है? घूम फिर के उसके पास वही आया। हालेलुया, हालेलुया। तो कोड जो याकूब ने देखा था, मुझे ऐसा लगता है, मेंशन तो नहीं किया है, तो मुझे ऐसा फील होता है, या मुझे लगता है, किधर भी लिखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जब उसने वो कोट के देखे, कोट को लेकर हाथ में लेकर पहचाना होगा कि ये यूसुफ का कोट है, वो याद किया होगा कि जैसे मेरे पिता को मैंने धोखा दिया ना, वैसे आज यही धोखा मेरे जीवन में मुझे मिल रहा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। क्या करना है? क्यों प्रेम करना है? यदि मैं उनसे प्रेम करूंगा तो वही प्रेम लौट कर मेरे पास आएगा। हालेलुया। यदि मैं उनको धोखा दूंगा तो वही धोखा मेरे पास लौट कर, गारंटी है, लौट कर आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रियो, जब हम देखेंगे तो कोट जो यहाँ पे बताया गया है, कोट पहनते ही सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन जब उसने पहला स्वप्न को पूरा होते हुए देखा, उसे पक्का याद हुआ कि परमेश्वर ने जिस बुलावट के लिए मुझे बुलाया है वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 105 उसका 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 उसका 17 वचन, 17। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो 105 17, हाँ, जो दास होने के लिए भेजा गया था, क्या लिखा वचन में? दास होने के लिए भेजा गया था। हाँ, देखिए यहाँ पे हम जब देखेंगे तो परमेश्वर ने, सॉरी, वहां पर दास होने के लिए वहां पे भेजा तो गया, लेकिन याद रखिए वो परमेश्वर की योजना वहां पर थी, जो परमेश्वर ने उस बुलावट में उसके जीवन में क्या किया है? पूरा भी किया है। हालेलुया। 20 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया है, गुलाम बनाकर। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि या अनुग्रह अलग पहचान देती है। सब लोग मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में अलग पहचान देती है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब हमारे साथ होगी, हमें तैयार रहना है, क्योंकि विरोध आएंगे, धोखा मिलेगा, दुख मिलेगी, बीमारी आएगी, फिर भी डट के रहना है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 30वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 30वां वचन। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 30 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया हाँ। उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमेन। क्या वचन है? जिससे पिता प्रेम करता है और जिसको परमेश्वर चुन लेता है, जिसको परमेश्वर एक नई पहचान देता है, उसे धर्मी ठहराता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। क्यों धर्मी ठहराता है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। हालेलुया। मतलब आपको प्रभु ने धर्मी होने के लिए चुना है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि संसार में, पापी लोगों के बीच में मैं धर्मी बनकर परमेश्वर की उस योजना को पूरा करूं जो परमेश्वर मेरे जीवन में देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे जीवन में चाहते हैं कि उसकी पहचान के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा मैं परमेश्वर की योजना पूरी करूं जो पिता ने यीशु को दिया और यीशु ने मुझे दिया। हालेलुया। 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 यूसुफ के पास पिता का दिया हुआ रंग बिरंगा कोट था। आज हमारे लिए क्या है प्रियो? आज परमेश्वर हमारे लिए बता रहे, वो प्रभु हमारे लिए बुलावट देता है जो उसकी योजना को हमें पूरा करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 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 यहाँ पर जब हम देखेंगे आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में, उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय 27 15 और 16 वचन। उत्पत्ति। अब रिबेका ने हाँ। अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दी, हाँ। और बकरियों के बच्चों की खाल को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपने बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के साथ में। देखिए यहाँ पर वही वचन जो मैंने पहले बताया था, यही यहाँ पे दर्शाया। क्या दर्शा रहा है? कि माँ भी याकूब के साथ थी धोखा देने के लिए। क्या करने के लिए? धोखा देने के लिए। क्या धोखा देने के लिए? कि पिता को हम क्या करना चाहिए? एसाव बनकर मैं क्या करना चाहिए? सारे आशीष को मेरे जीवन में। लेकिन याकूब भूल गया कि हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर जीवित है, और वो कभी भी अपने आंखों को बंद नहीं करता, कभी भी वो किसी भी बातों को छुपा नहीं रखता, क्योंकि जो कुछ हम बोलते गए वही हम क्या करेंगे? करते हैं। हालेलुया। वही उसके जीवन में हुआ जो उसने किया था। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रिय, मैं आज कुछ बातों को, 4 चीजों को बताना जल्दी से, कि यूसुफ के जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं। यूसुफ के जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? सबसे पहला, याकूब के लिए प्रिय पुत्र कौन था? यूसुफ। उसी तरह पिता परमेश्वर के लिए यीशु मसीह कौन थे? प्रिय पुत्र। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो आकाश में आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि ये मेरा प्रिय पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। देखो तुलना यहाँ पे बताया गया। क्या किया गया? तुलना। क्यों मैं बता रहा हूँ ये तुलना? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कारण है, यहाँ पर याकूब ने अपने प्रिय पुत्र को अंग रखा दिया, मतलब रंग बिरंगा कोट दिया, और बताइए मेरा प्रिय पुत्र ने क्या किया? धोखा दिया, ठुकराया। वैसे यीशु मसीह को भी ठुकराया। तीसरा हम देखेंगे उत्पत्ति 37, उत्पत्ति 37:28, उत्पत्ति 37:28, उत्पत्ति 37:28, 37:28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। कितने टुकड़ों में? 20। अपने खुद के भाइयों को 20 चांदी के टुकड़ों में। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 15 वचन में लिखो, सिर्फ लिखो, पढ़ो मत, मैं विवरण से बताता हूँ। मत्ती 26 अध्याय 15 वचन में लिखा है, उन्होंने यीशु को 30 चांदी के टुकड़ों में, किसने? यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को 30 चांदी के टुकड़ों में क्या किया? वो यहूदा इस्करियोत कौन था? 24 घंटा यीशु के साथ रहता था।
किसके साथ रहता था? क्यों? वो कौन था? खजिनदार था। क्या था? खजिनदार के पास क्या रहता है? पैसा रहता है हमेशा। यीशु मसीह को कुछ काम लगा, हाँ ले लो पैसा यीशु मसीह। यीशु मसीह खाना चाहिए, मछली चाहिए, लो पैसा यीशु मसीह। हालेलुया। उससे पता था पैसे की वैल्यू क्या है, इसलिए हमेशा यीशु मसीह के साथ रहता था। और उसने देखा 30 चांदी के सिक्कों में उसने क्या किया? यीशु मसीह को बेच दिया। आगे जल्दी से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39वां अध्याय। नहीं ठीक है, ठीक है। रोम का पत्र 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार। आमीन, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ यूसुफ को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया है? बुलाया था। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप सब लोग ये वचन के अनुसार, जैसे वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न। मतलब याद रखिए प्रियो, आपके जीवन में जो भी हो रहा है प्रभु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु मुझे पता है कि ये सारे चीजें अंत में भलाई को उत्पन्न करेगी। कितना लोग विश्वास करते हैं? मेरे जीवन में बीमारी है, नो प्रॉब्लम प्रभु। मेरे जीवन में तकलीफ है, नो प्रॉब्लम प्रभु। मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं प्रभु। मेरे जीवन में सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आज मैं तकलीफ में हूँ, हाँ प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये तकलीफ को प्रभु तू निकालने वाला है, और जितना तकलीफ में आज मैं सहन कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में उसका दुगना आशीष मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। कहीं पर भी वचन में नहीं लिखा कि उसने प्रभु से कहा कि प्रभु तूने तो मुझे दर्शन दिया, तूने तो मुझे स्वप्न दिखाया, प्रभु तूने तो मुझे कहा था कि ये कर वो कर, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। प्रभु सबसे पहले मुझे गड्ढे में डाला, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तेरी योजना मैं नहीं देख पा रहा। कई बार हम ऐसे करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में यह सोचते हैं कि प्रभु ने जो दिखाया है, प्रभु का अभिवचन जो मुझे मिला है, उसके अनुसार क्यों नहीं हो रहा है? उसके अनुसार। लेकिन प्रभु शांत है, इसका मतलब वो काम कर रहा है ऐसा नहीं है। वो शांत है, इसका मतलब वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है प्रभु शांत है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बेस्ट तैयार कर रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। हालेलुया। मेरे पास मेरे दोस्त है पास्टर, उसका 35 इयर्स हुआ था, नहीं 34 इयर्स हुआ था, शादी नहीं हुई। रोज बोलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, शादी करना है। एक लड़की को देखा, 2 लड़की को देखा, नहीं। परमेश्वर ने मेरे मुंह से उनके द्वारा एक शब्द को निकाला, क्या? इतने साल से आप इंतजार कर रहे हो, चिंता मत करो, प्रभु आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है। तो उसने बोला ठीक है, आपके यही शब्दों पे मैं विश्वास करके वो प्रार्थना करने लगा। प्रभु आप मेरे लिए बेस्ट तैयार कर रहे हो, परमेश्वर आप मेरे लिए बेस्ट तैयार कर रहे हो, प्रभु आपके समय पे आप मुझे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा है, वो दुबई में था, जॉब भी करता था, सेवा भी करता था। वहाँ पर एक बहन ने उनको एक सिस्टर का फोटो दिया, बोला भाई पास्टर जी देखो लड़की है, जे आपको पसंद है क्या? 3 दिन पहले प्रभु ने उनको दर्शन दिया कि ऐसे ऐसे लड़की है, आपको है ये उसका मतलब क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें हैं। जब उसने देखा एग्जैक्टली वही लड़की थी। इतना ही नहीं है, जिस लड़की का फोटो वहां पे गया था मेरे दोस्त के पास, उस लड़की को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि वो पास्टर है, ऐसे खड़ा रहेंगे, व्हाइट शर्ट रहेगा, पीछे एंगेजमेंट का लिखा रहेगा, और वो मेरा एंगेजमेंट था। सारी चीजों को बताया, फोटो भी दिखा। वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु ऐसा ये बंदा कौन है, ऐसा ये पास्टर कौन है। और जब उन्होंने फोटो भेजा ना, बहुत सारे फोटो थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने बोला कि मेरे मन में क्या आया पता नहीं, यही फोटो मैंने भेजा।
और जैसे वो लड़की ने फोटो देखा, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज परमेश्वर के द्वारा उनको एक संतान है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, जब देरी होती है इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु देख नहीं रहा है या प्रभु शांत है। देरी हो रही इसका मतलब प्रभु हमारे लिए बेस्ट कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में वो कोट उसके लिए, पहला कोट जो आपने देखा वो उसके लिए बहुत अच्छा था। उसके लिए पिता का एक प्रेम था, एक नई पहचान थी, लेकिन भाइयों ने उसको वही कोट को बदल दिया। हालेलुया। लेकिन वो जानता था कि ये कोट मेरे लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे प्रभु में धीरज देना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर में शांत रहना है, चाहे कुछ भी हो मेरे चारों तरफ, मैं याद रखूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरी उसकी योजना को मेरे जीवन में पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर कार्य कर। जो पहला स्वप्न उसने देखा, उसने कभी भी विचार नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि जो स्वप्न पहला मैंने देखा है वो ऐसे पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस समय में